इन चारों में से रंग अनंत मुनि कहां से पूछ गए? डी, विचार कर लीजिए। आपने दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया हुआ है, अनंत चतुष्टय में विमुख मत हो जाइएगा। लॉक कर दिया जाए। लाइफलाइन आपके पास केवल फोन करने की इजाजत है, फोन किया जाए। बताया तो आगे फोन किया जाएगा, किसी को फोन लगाइए। कोई भी रिश्तेदार हो आपका, उसे फोन लगाइए। किसी को भी यहाँ किसी को नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं, किसी भी रिश्तेदार को फोन लगाइए। हाँ, किसी भी रिश्तेदार को फोन लगा सकते हैं आप। नहीं, यहाँ नहीं, ये ऑडियंस है। आप प्रश्न करना ना, ये अगर आप कैमरा करने को बोले यहाँ से नहीं इसके ऑप्शन देना, आप फोटो लेना। जी। ये बड़ी बात है। चलिए तो हम दूसरा ऑप्शन भी बढ़िया करते हैं। तो हाँ, आप मतलब आप ही किसी को खड़ा करके पूछ लीजिए, एक और आपके प्रश्न का उत्तर देगा। कौन सी वाली भाभी? हाँ, भाभी जी, नताई जी, आपके लिए प्रश्न है, नंद अनंत मुनि कहां से पूछ गए? बी, सोनागिर। लॉक कर दिया जाए। आपके इस उत्तर से ये विवरण हो जाए, देख लीजिएगा। निर्णय पक्का है, लॉक कर दे। सोनागिर लॉक किया जाएगा मुझे जी। अरे उत्तर तो आने दीजिए। सर जी की जोरदार तालियां अभी तक हॉस्पिटल में दर्शन ज्ञान चारित्र और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है। अब बस मोक्ष की आवश्यकता है, तो अत्यंत सुखता पर आनंद लेंगे। तो आइए अब हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे। उससे पहले आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है? आइए, कैसा लग रहा है आपको? दर्शन ज्ञान चारित्र और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। अब क्या प्राप्त करना रह गया है? वो लाइट चालू नहीं क्या? चालू बोलिए, आपका अनुभव कैसा है? एक बार ऑडियंस के बीच में आपने विचार व्यक्त करिए, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? बताइए। अच्छा लग रहा है? चलिए अब मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि अब स्क्रीन पर अंतिम प्रश्न हमारे हॉट सीट पर बैठे हुए हमारे इस कार्यक्रम के लिए मैं आग्रह करूंगा कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर वह कौन से मुनिराज थे जो पंचम काल के अंतिम मोक्षगामी थे? प्रश्न में दोहरा देता हूं, वह कौन से मुनिराज थे जो पंचम काल के अंतिम मोक्षगामी थे? ए, श्री विदुर मुनिराज। बी, इनमें से कोई भी नहीं। सी, श्री अभय घोष मुनिराज। और डी, श्री जम्बू स्वामी मुनिराज। ये आपके सामने स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, आपके पास एक भी लाइन नहीं है, आपको इसका उत्तर सही नहीं देना है। और यदि आपने इसका उत्तर दे दिया तो आप अनंत गुणों के धाम हो जाएंगे। प्रश्न दोहरा देता हूं मैं, वह कौन से मुनिराज थे जो पंचम काल के अंतिम मोक्षगामी थे? कोई भी लाइन नहीं, और वैसे होती को इसमें कोई लाइन। आपका समय चल रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। कंप्यूटर जी, बी को लॉक किया जाए। इनमें से कोई नहीं क्या उत्तर है, तो इसको लॉक किया जाए और इसका उत्तर हमारे सामने लाया जाए। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ यह सुनकर। दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके ऑडियंस दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया, अनंत चतुष्टय भी प्राप्त हो गया, लेकिन मोक्ष से विमुख हो गए। आपका
यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए और आप यहाँ थे, तो बस जोरदार तालियां के लिए। चलिए अब हम सर्कल को द्वारा घुमाएंगे और किसका सौभाग्य लगेगा कि वह इस बहुत के बना के गायब होगा। चलिए कुछ भी हो सकता है, दर्शन प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, चारित्र प्राप्त कर लिया, सदस्य बैठ हो गए और अंतिम दर्शन में सब खत्म हो गए। क्या हुआ? गिर पड़े। अब किसी और को मौका दिया जाएगा। तो आइए हम यहाँ से सर्कल घुमाएंगे और किसका भाग्य जागेगा। चलिए निर्मल जी जय, निर्मल जोरदार तालियां निर्मल जी जय के लिए। आ जाइए। आपका नाम, इसके नाम का नाम बता रही है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है। चलिए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय निर्मल जी भाई साहब के लिए, वो आए और हमारी इस बहुत ही बड़ा हो आदरणीय निर्मल जी भाई साहब। चलिए माइक लीजिए आप। थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा, हमने सुना हुआ स्त्री को मोक्ष नहीं होता, पुरुष को भी मोक्ष प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति नहीं है इसको नहीं। चलिए कैसा लोग कर रहे हैं आप? अभी तो अच्छे कर रहे हैं। क्या आप अपनी इच्छा से आए हैं या आपको जबरदस्ती भेजा गया है? बताइए, स्वेच्छा से आए हैं आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश आपको ख्याल में होंगे। क्या निर्देश है हमारे? निर्देश क्या है हमारे? आपको यहाँ से 2 लाइनें दी जाएंगी और दोनों ही ऑडियंस भी रहेगी और आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा और निर्णय का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि पहला प्रश्न सम्मिलित दर्शक के रूप में पहला प्रश्न हमारे सामने प्रकट करें। कंप्यूटर जी पहला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है आपके लिए कि मारीच जी ने कितने मत चलाए थे। यह प्रश्न को दोहराना चाहूंगा। मारीच जी ने कितने मत चलाए थे? ए 336, बी 636, सी 363 और डी 280। इनमें से कितने मत मारीच जी ने चलाए थे? आप इस प्रश्न का उत्तर किस ऑप्शन को चुनकर बताएंगे? आपके पास 20 सेकंड का समय है। लाइफ लाइन का यदि आप यूज करना चाहते हो तो आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। मैं प्रश्न द्वारा दोहरा देता हूं कि मारीच जी ने कितने मत चलाए थे? 10, 9, 8, 7, 336 लॉक कर दिया जाए। 336 लॉक कर दिया जाए। ये कीजिए, दर्शन से जरूर ना हो जाइएगा। 336 कंप्यूटर जी 336 को लॉक किया जाए और अब इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। एक बार जोरदार तालियां के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महंगा व्यापार आते ही नहीं है तो और क्या कहते हैं यदि अवसर चूका तो पछताएगा। अवसर चूक गया तो भगवान को बचना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिए। चलिए मंजू जी जय, एक बार जोरदार तालियां
तो आइए और हम उनको दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर ले चलते हैं। उससे पहले आप माइक ले लीजिए एक बार। आप कहाँ से आए हैं? ये माइक छोटा कहाँ से आए हैं आप? माइक बताइए, ऑडियंस को पता चलना चाहिए। लोग वहां से आए हैं आप क्या सोच के आए हैं? ज्ञान लेकर जाएंगे या दर्शन लेके जाएंगे? ज्ञान दर्शन करो और मोक्ष तीनों ही लेके जाएंगे। तो चलिए मैं प्रभु जी से आग्रह करूंगा, निर्देश आपको ख्याल होंगे ही कि आपके पास दो लाइफ लाइन है और उन्हीं का आपको प्रयोग करना होगा। और मैं प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि पहला सम्यक दर्शन के रूप में पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर प्रभु जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न हमारे सामने आया है। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन हमारे सामने है। ए 9, मैं बोल तो दूं